अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों से रिलेटेड जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो डेली बेसिस पर आती रहती हैं। तो आज के इस वीडियो में कई सारी ज़रूरी न्यूज़ हैं, जिसमें कुछ जानकारी लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से आई है, यानी वजारत अल-अमल की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया है कि आप किस कंडीशन में अपने कफील के पास से काम छोड़ सकते हैं, या कफील का आपके ऊपर क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या हक होते हैं, जिससे कफील भी आपको निकाल सकता है, आपको टर्मिनेट कर सकता है। तो इन सब के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और ज़रूरी न्यूज़ है, तो पहले आप वो जान लीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो लोग स्पाइस जेट से सफ़र करने वाले हैं, तो मेरा कहना है कि इस एयरलाइन से आप बिल्कुल सफ़र ना करें, क्योंकि इस एयरलाइंस में आए दिन हर हफ्ते में कोई ना कोई टेक्निकल इश्यू हो जाती है, जिसकी वजह से इसे इमरजेंसी लैंडिंग कहीं ना कहीं करानी पड़ती है। अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि उसे दिल्ली के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी, क्योंकि उसके केबिन के अंदर धुआं निकलने लगा था। इससे पहले भी मई जून के महीने में 4-5 टेक्निकल इश्यू की वजह से उस फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। आज फिर एक न्यूज़ आई है कि स्पाइस जेट ने दुबई से इंडिया के लिए उड़ान भरा और उसको पाकिस्तान में ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, क्योंकि उसके अंदर कुछ टेक्निकल इश्यू आ गए। ये चीज़ अक्सर इस फ्लाइट के साथ होती रहती है और इसको लेके इंडिया के DGCA ने काफ़ी नाराज़गी जताई है। तो इस फ्लाइट से सफ़र करना खतरे से खाली नहीं है। इसके अलावा सऊदी अरब की एयरलाइंस फ्लाई नास, जिसकी तस्वीर आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एयरलाइंस अपने टिकट अब इंस्टॉलमेंट पे बेचना शुरू कर दिया है, यानी किस्तों पर बेचना शुरू कर दिया है। यानी इसको ख़रीदने के लिए आपको एक साथ में पैसा नहीं देना है। इसके टिकट को ख़रीदने के लिए आप हर महीने के हिसाब से थोड़ा थोड़ा दे के भी खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें लोगों का कहना है कि फ्लाई नास का टिकट काफ़ी महंगा होता है, इस वजह से इसको हर कोई अफोर्ड नहीं करता है, जिसकी वजह से ये स्कीम फ्लाई नास ने लाया है कि लोग अब इसके टिकट को किस्तों में भी खरीदें। इसके अलावा अगली जानकारी, अफ्रीकन कंट्री मलावी, यहाँ से 1000 नर्स सऊदी अरबिया आने वाली हैं काम करने के लिए। इसका जो है मुआहदा यहाँ की हुकूमत ने उस देश से किया है, तो अब वहाँ की 1000 नर्सें सऊदी अरबिया में आकर के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में काम करेंगी। इसके अलावा 3 ज़रूरी अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से आई है, जिसमें कुछ अधिकार कफीलों के बताए गए हैं और कुछ अधिकार वर्करों के लिए बताए गए हैं। तो इसे भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर सऊदी अरबिया के अंदर हैं और किसी कफील या कंपनी में काम करते हैं तो अपने हक हुकूक के बारे में आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहले उन्होंने बताया है कि कोई भी कफील अपने वर्कर को किसी भी दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके अलावा जो ट्रायल पीरियड होता है 3 महीने के अंदर, उसके अंदर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वो टर्मिनेट कर सकता है। और अगर आप चाहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं अपनी तरफ से टर्मिनेट कर दूं, तो ये आपका अधिकार नहीं रहेगा। या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो इलीगल हो, यानी कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके अपने फायदे के लिए हो, तो इस कंडीशन में भी कफील आपको टर्मिनेट कर सकता है। लेकिन ये सारी कंडीशन तब अप्लाई होंगी जब आप उस लायक होंगे, यानी आप उसके यहाँ जो काम पर आए हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं वर्करों के हक और अधिकार के बारे में। तो इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से कहा गया है कि कोई भी कंपनी अपने वर्कर को जब टर्मिनेट करती है, उसे अपनी कंपनी से निकालती है, तो उस कंपनी के लिए ये ज़रूरी है कि वर्कर का जो भी बकाया है, चाहे वो सर्विस का पैसा हो, चाहे उसकी सैलरी हो, यानी जितना भी बकाया है वो 1 हफ्ते के अंदर उसे पेड कर दे। लेकिन अगर वर्कर अपनी मर्जी से उस कंपनी को छोड़ रहा है, उस कंपनी से रिज़ाइन दे रहा है, तो फिर कंपनी के लिए ज़रूरी है कि उसका हिसाब किताब जो भी बकाया है सर्विस का या और भी जिस तरह के बकाए हैं, 2 हफ्ते के अंदर उसको भुगतान कर दे। यानी अगर आप अपनी कंपनी को छोड़ रहे हैं तो आपकी कंपनी आपको 2 हफ्ते में आपका जो भी बकाया है वो देगी। लेकिन अगर कंपनी आपको निकाल रही है तो यहाँ पर वो 1 हफ्ते में जो भी आपका बकाया है
वो उसे देना पड़ेगा। इसके अलावा एक और जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से दी गई है कि वर्कर इस कंडीशन में अपने कफील के पास से काम छोड़ सकता है, जिसमें इन्होंने कहा है कि अगर कंपनी या कफील उस वर्कर को मेडिकल इंश्योरेंस नहीं देती है, मेडिकल इंश्योरेंस उसको प्रोवाइड नहीं करती है, तो वर्कर का यह अधिकार है कि वो उस जगह से काम छोड़ सकता है। नंबर 2, बिना वर्कर के मर्जी का उसका जो ड्यूटी टाइम है उसे बढ़ा देना, यानी 8 घंटे की जगह पर उससे 10 घंटा काम करवाना, 11 घंटा या 12 घंटा काम करवाना, तो इस कंडीशन में भी वो वर्कर वहां से काम छोड़ सकता है। इसके अलावा साप्ताहिक छुट्टी अगर नहीं देती है कंपनी या कफील, या जो आपका ड्यूटी टाइम होता है उसके अंदर आपको रेस्ट नहीं देती है, तो भी आप उस जगह से काम छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगली जानकारी वो इंडिया से है। देखिए, इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से रेस्टोरेंट वाले और जो बार वाले होते हैं, जो लोग अपने बिल के साथ में एक एक्स्ट्रा अमाउंट जोड़ देते हैं सर्विस चार्ज के रूप में, इस चीज पर बैन लगा दिया गया है। और इसको लेकर के कस्टमरों का काफी शिकायत भी रहता था कि इस चीज की जानकारी कस्टमर को नहीं होती है। कस्टमर को इतना ही पता रहता था कि मेनू में जो रेट लिखा है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट का टैक्स है, इतना ही उनको पे करना है। लेकिन रेस्टोरेंट वाले और बार वाले जो है इसके ऊपर 5 से 15% तक सर्विस चार्ज के रूप में कस्टमरों से लेते थे, जो कि किसी कानून में नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी वो लोग एक टिप बोल के या सर्विस चार्ज बोल के, जो भी समझ लीजिए, इतना अमाउंट ज्यादा लेते थे, जिसकी शिकायत कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से काफी ज्यादा आ रही थी। इसीलिए उन्होंने इस चीज पर बैन लगा दिया है। तो अब जितने भी कस्टमर हैं उन्हें जो बिल है, यानी जो मेनू में पैसा लिखा है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट का टैक्स है, सिर्फ इतना ही पे करना है, इससे ज्यादा पे नहीं करना है। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब और कुछ इंडिया की ज़रूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।